भक्तों, होलिका दहन वाले दिन बिना किसी को बताए चुपचाप होली दहन में डाल देना। ये एक छोटी सी चीज आपके सालों की सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। सालों से आपकी किस्मत का जो दरवाजा बंद पड़ा है वो दरवाजा खुल जाएगा। आपके जीवन से दरिद्रता, मानसिक तनाव, कर्जा, नौकरी और व्यापार की सारी परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलने लगेगा। महाराज, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। इसीलिए बेटा थोड़ा समय निकालकर इस बात को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि महाराज होलिका दहन हमारे पूरे भारत में कई सारी जगह पर होता है, लेकिन होलिका दहन वाले दिन आप यदि ये छोटा सा उपाय कर लो तो महाराज आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये बातें कोई नहीं जानता और न ही ये बातें कोई आपको कभी बताता है। महाराज, होली का दहन सिर्फ लकड़ियां जलाने की परंपरा नहीं है, ये वह दिव्य अग्नि है जिसमें हमारे जीवन की, हमारे घर की और हमारे मन की नकारात्मकता, दुर्भाग्य, बुरी नजर, शत्रु, बाधा और सारे दोष दूर हो जाते हैं। होलिका दहन में महाराज इतनी शक्ति होती है, इतनी दिव्य ऊर्जा होती है कि वह हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। और महाराज, अगर आपने इस पवित्र अग्नि में सही भावना से यदि यह एक छोटी सी चीज चुपचाप होलिका दहन में डाल दी तो समझ लेना कि उसी दिन से आपकी किस्मत का पहिया पूरी तरीके से घूम दे जाएगा। यदि महाराज आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुख है, परेशानी है, दरिद्रता है, बार बार आप सभी के जीवन में नई नई मुश्किलें आती हैं, नई नई परेशानियां आती हैं, एक मुश्किल से जैसे तैसे आप बाहर निकलते हो तो दूसरी नई परेशानियां आपके जीवन में आने लगती हैं। तो महाराज, आज का यह वीडियो खास आप सभी के लिए है। इस वीडियो में महाराज हम आपको वह एक ऐसी छोटी सी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं जो आपको चुपचाप बिना किसी को बताए होलिका दहन में डाल देना है। ऐसा करते ही महाराज पूरी ब्रह्मांड ऊर्जा आपकी जिंदगी बदलने में लग जाएगी। जी हाँ महाराज, आपको बता दें, पहले के समय में जिन जिन लोगों ने उपाय को किया है सभी लोगों को इसके परिणाम मिले ही मिले हैं। इसीलिए महाराज आप भी इस उपाय को बहुत गुप्त तरीके से करना। महाराज, होली का त्योहार केवल रंगों का त्योहार या केवल लकड़ियां जलाने का त्योहार नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड ऊर्जा में परिवर्तन का समय होता है। यह वह काल होता है जब सर्दी समाप्त होती है और बसंत आता है, प्रकृति नए जीवन के लिए तैयार होती है, पेड़ों पर नई कोपलें आती हैं, हवा में नई ताजगी घुलती है और इसी समय हमारे जीवन में भी नई शुरुआत के संकेत आने लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज जब अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकना चाहा और उसे मारने की कोशिश की, तब उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से ना जलने का वरदान रखती थी, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। यही संदेश है कि अहंकार, अधर्म, पाप और नकारात्मक शक्ति अंत में जलकर राख हो जाती है और सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास और सच्चे मन से की गई प्रार्थना एवं सकारात्मक ऊर्जा की अंत में जीत होती है। इसीलिए महाराज हमारे पूरे देश में बहुत ही हर्ष और उल्लास से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन की अग्नि को केवल आग नहीं बल्कि न्याय और शुद्ध की अग्नि भी माना जाता है। यह महाराज एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में अशुद्ध को जलाकर बुराइयों का नाश कर देती है। जी हाँ महाराज, हमारे मन में, हमारे जीवन में कई सारी अशुद्ध ऊर्जाएं होती हैं, कई सारी बुराइयां होती हैं, वो सब इस दिन होलिका दहन में नष्ट हो जाती हैं। यदि आपको कोई पुरानी आदत छोड़ने का संकल्प लेना है, कोई मन में कड़वाहट जलाने का प्रण लेना है, तो कोई दरिद्रता से मुक्ति पाने का इस दिन प्रण लेता है, प्रार्थना करता है, क्योंकि महाराज मान्यता है कि इस रात वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और ग्रहों की स्थिति बहुत तेजी से बदलने लगती है। साथ ही साथ महाराज चंद्रमा
और अग्नि तत्व का विशेष संयोग इस दिन होता है। और ऐसी स्थिति में महाराज किया गया एक छोटा सा उपाय, एक छोटी सी प्रार्थना भी कई गुना प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकती है। आपने दोस्तों अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है बिना कारण। उनके जीवन में सारे काम पूरे होने लगते हैं। जो रुकावटें उनके जीवन में आ रही थी, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। रुका हुआ पैसा बहुत तेजी से आने लगता है। साथ ही साथ घर में जो अशांति चल रही थी, वो अशांति भी समाप्त हो जाती है। घर में बहुत शांति रहने लगती है और घर में महाराज सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और ये सब महाराज कोई चमत्कार नहीं है, ये सब रातों रात नहीं होता। आप देखते हैं कि आपके आसपास में रहने वाले कुछ लोग जीवन में बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं, बहुत सारी खुशियां उनके हिस्से में आ जाती हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप कभी भी ये चीजें समझ नहीं पाते, क्योंकि महाराज वह लोग अपने जीवन में गुप्त तरीके से कुछ ऐसे उपाय कर रहे होते हैं जिससे उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और हमें लगता है कि इसका तो भाग्य अच्छा है, इसे तो दानदानी काम कर रहे हैं, वह सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है। कई बार दोस्तों ये सब भाग्य और किस्मत का खेल नहीं होता, बल्कि सही समय पर किए गए छोटे छोटे उपाय होते हैं। और दोस्तों ऐसा ही एक छोटा सा उपाय होलिका दहन की रात आपको करना है। होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें केवल एक छोटी सी चीज डाल देना है। लेकिन दोस्तों एक बात पहले समझ लेना कि देखो, होलिका दहन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। यह केवल एक लकड़ियों का जलना नहीं है। यदि आप अपने मन में नकारात्मक सोच रखकर जाओगे तो वह होलिका दहन आपके लिए केवल एक जलती हुई लकड़ी है। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने मन में विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ जाओगे तो दोस्तों उस होलिका दहन में आपके दुर्भाग्य का भी दहन होगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जा का भी दहन होगा। और यही कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे वह इस रात को बहुत विशेष मानते थे। आजकल दोस्तों आपने देखा होगा क्या होता है, होली का दहन रात को जब देर से होता है तो कई सारे लोग तो दहन के समय जाते ही नहीं है, वो केवल अपने घर में ही बैठे रहते हैं। लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो पूर्वज होंगे, आपके दादा दादी नाना नानी, वो होलिका दहन में जरूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका महत्व समझते हैं और वो आपको भी वही सलाह देते हैं कि आप भी जाएं, होली की परिक्रमा लगाइए, दर्शन करके आइए। लेकिन हम उन चीजों को मजाक समझते हैं। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं होता। गांव में लोग होलिका दहन की परिक्रमा करते हैं, नई फसल की बालियां अग्नि में सेंकते हैं, गेहूं या चने की बालियां अग्नि को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। इसी का दोस्तों अर्थ है कि जीवन की कच्ची अवस्था को अग्नि की परीक्षा से गुजार कर परिपक्व बनाना। और दोस्तों इसी सिद्धांत पर आधारित आज मैं आपको एक उपाय के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दुर्भाग्य आखिर आता क्यों है। कई बार दोस्तों मेहनत कम नहीं होती लेकिन फल नहीं मिलता। बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, लेकिन फल मिलता ही नहीं। कई बार घर में बिना किसी कारण के कलह होने लगता है। कई बार अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, घर में बीमारियां प्रवेश करने लगती हैं, एक के बाद एक नई नई बीमारी घर में आने लगती है, शत्रु बाधाएं होने लगती हैं, नजर दोष होता है। और इसी कारण से दोस्तों दुर्भाग्य का जन्म होता है और हमारे मन में, हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण हमारे मन में बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष भर जाता है। और दोस्तों होलिका दहन की जो रात होती है वह इन सभी नकारात्मक चीजों को नष्ट करने के लिए एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही शक्तिशाली रात मानी जाती है। ये केवल बाहरी बुराई नहीं बल्कि अंदर की नकारात्मकता को भी जलाने का दिन होता है। और अब दोस्तों मैं आपको एक वस्तु के बारे में बताने वाला हूं जो आपको होली का दहन के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए होली दहन में डाल देना है।
बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बात समझ लेना कि इस उपाय को करते समय यदि कोई आपको देख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आगे रहकर किसी को इस उपाय के बारे में बताना नहीं है, और कोई पूछे तो भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, वरना इस उपाय का महत्व समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, होलिका दहन की पवित्र अग्नि में आपको जो एक चीज चुपचाप होली दहन में डाल देना है, वो एक चीज है, एक साबुत सूखा नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, केवल नारियल डाल देना ही उपाय नहीं है, उसके पीछे भावना, तैयारी और तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। होलिका दहन वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद एक साफ जगह बैठकर उस नारियल को अपने सामने रखें। यदि संभव हो तो उस पर हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम का तिलक लगा दे। यह तिलक समर्पण और सम्मान का प्रतीक होता है। फिर दोनों हाथों में नारियल लेकर अपनी आंखें बंद कर